हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है। गीता प्रेस गोरखपुर एक बहुत ही सुंदर संस्थान जहाँ की पुस्तकें पढ़ कर हम बड़े हुए। गीता प्रेस गोरखपुर, आज पढ़ा मैंने कि गीता प्रेस गोरखपुर बंद होने वाला है। बहुत दिल को अफसोस हुआ। उसका कारण ये कि इतनी सुंदर पुस्तकें और इतने कम दाम पे मिलती थी उस पुस्तक में। हमारे टाइम पे तो 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये की पुस्तकें होती थी, 2 रुपये की। आज भी उनका दाम ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, बिल्कुल अफोर्डेबल कि एनीवन कैन बाय। 10 रुपये, 15 रुपये की पुस्तकों के दाम है और जीवन का अनमोल खजाना है उन पुस्तकों में। इतनी सिंपल कहानियों के द्वारा बच्चों को जो हम आज सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, जीवन के जिन कोर्सेज़ के लिए, जिस ज्ञान के लिए हम बाहर के बड़े बड़े राइटर्स की बड़ी बड़ी बुक्स खरीद रहे हैं और ढेर लगा पड़ा है हमारे पास, वो अमूल्य ज्ञान इतनी सुंदर किताबों में है। धार्मिक से लेके जीवन जीने का तरीका सिखाने वाली किताब, सारी कुछ कि आपको जीवन में कैसे एक उच्चतम आदर्श का व्यक्ति आप बन सकते हो। और इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूँ तो हम जितने भी ये चीज़ें सीख रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के तरीके, ये कोई भी चीज़ आपको मैनिफेस्टेशन का आपको क्या है कि आपको आभार प्रकट करना है, आपको किसी की बुराई नहीं करनी है, आपको एक अच्छा व्यक्ति जब आप अच्छा व्यक्ति बनते हो, हमने क्या पढ़ा है इन सारी चीज़ों में कि जहाँ पे आप जैसे होगे प्रकृति आपको क्या देती है, जैसे आप होते हो, ना कि वो कि जो आप चाहते हो अपने जीवन में। तो जब आप जैसे होते हो वो आपको प्रकृति देती है, तो वो बनोगे कैसे आप? जो आप चाहते हो वो आपको बनना पड़ेगा, और वो बनोगे कैसे? उस बनने के लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं और हम चीज़ों को जानना चाह रहे हैं, लेकिन उस बनने का तरीका इतना सिंपल और इतनी छोटा अच्छी बुक्स में है। वो इतनी सुंदर बुक्स है। और सबसे मेरा निवेदन है कि गीता प्रेस गोरखपुर की किताबों को पढ़िए, उन्हें खरीदिए, इतनी सुंदर हैं, अपने बच्चों को दीजिए। छोटी छोटी किताबें, इतनी सुंदर उनमें स्टोरीज़ हैं कि हमारे यहाँ तो पूरी लाइब्रेरी बनी हुई थी। जीवन का सार सिखाती पुस्तकें हैं, जीवन जीने का तरीका सिखाती पुस्तकें हैं। गीता प्रेस गोरखपुर बहुत ही वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, और पता नहीं वो कैसे चला पाते हैं उस संस्था को। सिर्फ लोगों को एक सद्भाव का, कहते हैं ना, एक आपके मन का विचार, एक अच्छा, आपको इतने सालों से वो चीज़ चल रही है। अब शायद उनके लिए मुश्किल हो रहा होगा। और बहुत सारे कंपटीशन में आ गए हैं, लेकिन जब आप एक बहुत अच्छे ख्याल से चलते हो और आपका जो आजकल के ट्रेडिशंस है उसमें आप नहीं वो चीज़ें कर रहे हो, तो चीज़ों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। व्हेन यू आर नॉट इन दैट मार्केट। वो उसी हिसाब से उनकी पुरानी किताबें हैं और बहुत सिंपल प्राइस है उनके, बहुत सस्ती कीमतें हैं उनकी। तो और शायद इतनी मार्केटिंग नहीं है उनकी। सबसे बड़ी बात आई थिंक मार्केटिंग नहीं है उनकी। तो वो कोई ऐसे आप कभी उनके ऐड नहीं देखते, कभी कुछ नहीं देते। रेलवे स्टेशंस पे आपने छोटे छोटे स्टॉल्स देखे होंगे गीता प्रेस गोरखपुर के। तो वो अगर नहीं चला पाएंगे, अफोर्डेबल नहीं होगा, तो कोई कैसे कर पाएगा उसको। तो आज के लिए यही सिर्फ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी चीज़ें कहीं खोती जा रही हैं, जो हमारी धरोहर थी वो सब खोती जा रही हैं, और शायद नेक्स्ट जनरेशन को पता भी नहीं चलेगा कि गीता प्रेस गोरखपुर नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी। और हमारे घर में तो अभी भी इतनी सारी बुक्स हैं, उनको देखती हूँ तो, और बच्चों को शायद पता भी नहीं चलेगा। उन्हें लगेगा कि शायद ऐसी फैंसी कहानियों में और टिंकल में और इसमें सब कुछ है। और वो जो कहानियाँ थी जिनको पढ़ के वो ना, जिसको हम कहते हैं संस्कार पड़ गए, आपके बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते हैं। वो जब हमने कहानियाँ बचपन में, आज हम क्या कहते हैं कि जिन चीज़ों को आप बार बार पढ़ते हो आपके बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। तो हमने जब वो कहानियाँ पढ़ी और बचपन से वही कहानियाँ हमने पढ़ी, तो हमारे को संस्कार में आ गया कि आपको कैसे करनी चाहिए, आप दया का भाव होना चाहिए, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और मतलब ये सब चीज़ें, वैल्यूज़ जिनको हम बोलते हैं। और आपको जो एक अच्छा बनना है, या आज आप सोच रहे हो, क्योंकि आजकल जो सोसाइटी हो गई आपको वो सब आपको एक इस तरह की चीज़ें आपको नहीं सिखाई जाती हैं आपको। और ये जो चीज़ें हैं, कहानियाँ जो हैं, सबसे बहुत सुंदर माध्यम है कहानियों को सीखने का और कहानियों से अपने जीवन में चीज़ों को उतारने का। तो वो बहुत सुंदर तरीका है, और अब अगर वो खो जाएगा तो वो बहुत बड़ा समाज का लॉस होगा।
गीता प्रेस गोरखपुर की वो छोटी छोटी किताबें, और बड़े बड़े ग्रंथ रामचरितमानस और सारे शास्त्र, सारे हमारे धर्म ग्रंथ सारे वहाँ पे इतने अच्छे और इतने बिल्कुल ओरिजिनल मिलते हैं और बहुत सही कीमत पे मिलते हैं कि हर बंदा खरीद सकता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने जो हमारी पूंजी है उसे मत खोने दें और उसमें सहयोग करें सब लोग, और उनको जाने पहले। हमें पता ही नहीं है लोगों को, मुझे लगता है पता ही नहीं है लोगों को कि गीता प्रेस गोरखपुर नाम की कोई चीज़ है और उसको करनी है। पुराने लोगों को नहीं पता है, नई पीढ़ी को पता ही नहीं है, और हम कभी बताते भी नहीं हैं नई पीढ़ी को। और हमेशा हम बस जस्ट हल्का पेन मेरे मन में, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया कि हो सके तो अपनी चीज़ों को हम बचा सकें तो बचा लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।